नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प किताब जेम्स क्लियर्स की एटॉमिक हैबिट्स यानी परमाणु आदतें इस पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। हाँ, और इसका जो सेंट्रल आइडिया है वो बड़ा ही सिंपल लेकिन पावरफुल है। बिल्कुल, कि छोटे छोटे लगातार किए गए बदलाव जो हैं वो समय के साथ मतलब कमाल के नतीजे दे सकते हैं। छोटी आदतें बड़े परिणाम। सही। हमारा मकसद आज यही समझना है कि ये छोटी छोटी आदतें आखिर कैसे जुड़कर इतना बड़ा असर डालती हैं और हम सफलता के लिए सिर्फ गोल्स बनाने की बजाय बेहतर सिस्टम्स कैसे बना सकते हैं। बिल्कुल। तो चलिए शुरू करते हैं। हाँ। तो सबसे पहले ये जो मुख्य कॉन्सेप्ट है परमाणु आदतों की शक्ति। रोज सिर्फ 1% का सुधार। सुनने में तो लगता है कि क्या है ये? हाँ, बहुत मामूली सा लगता है, पर अगर आप इसे साल भर करें तो आप लगभग 37 गुना बेहतर हो सकते हैं। ये कमाल का है। ये कंपाउंडिंग इफेक्ट है, जैसे फाइनेंस में होता है ना, ब्याज पर ब्याज। अच्छा, हाँ। वैसे ही आपकी आदतों के साथ होता है, लेकिन हम अक्सर इसे नजरअंदाज कर देते हैं क्योंकि रोज का असर दिखता नहीं। सही बात है। और यहीं से वो बात आती है कि हमें गोल्स के बजाय सिस्टम्स पर फोकस करना चाहिए। ये बात मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगी कि जीतने वाले और हारने वाले उनके लक्ष्य तो अक्सर एक जैसे ही होते हैं। हाँ बिल्कुल। जैसे ओलंपिक में हर एथलीट गोल्ड जीतना चाहता है, पर जीतता तो कोई एक है। फर्क उनके रोज के सिस्टम में होता है, उनकी ट्रेनिंग में, उनकी आदतों में। तो सिस्टम ही है जो असल में प्रोग्रेस लाता है। गोल्स तो बस दिशा दिखाते हैं। एग्जैक्टली। अब सवाल ये है कि ऐसा सिस्टम बनाए कैसे। तो क्लियर इसके लिए व्यवहार बदलने के 4 बहुत ही सरल नियम बताते हैं। हाँ, वो 4 लॉज ऑफ बिहेवियर चेंज। हाँ, अच्छी आदत बनाने के लिए पहला, इसे स्पष्ट बनाएं। मेक इट ऑब्वियस। मतलब आदत शुरू करने का जो क्यू है, जो सिग्नल है, वो एकदम साफ होना चाहिए। जैसे कोई उदाहरण, अपने जूते दरवाजे के पास रख दें, साफ इशारा। ओके। दूसरा नियम है इसे आकर्षक बनाएं। मेक इट अट्रैक्टिव। हाँ, मतलब आदत को किसी ऐसी चीज से जोड़ें जो आपको पसंद हो, टेम्पटेशन बंडलिंग जिसे कहते हैं। अच्छा, जैसे वो उदाहरण था कि अपना फेवरेट शो तभी देखें जब आप ट्रेडमिल पे हों। बिल्कुल। या कोई पॉडकास्ट सिर्फ वॉक करते समय सुने। ठीक है। तीसरा नियम, इसे आसान बनाएं। मेक इट इजी। यहाँ पर वो 2 मिनट का नियम बहुत काम आता है। हाँ, ये बहुत अच्छा है। कोई भी नई आदत शुरू करनी है तो बस 2 मिनट से करें। जैसे रोज किताब पढ़नी है तो बस 1 पेज पढ़ने से शुरू करें। 2 मिनट। इससे शुरू करना आसान हो जाता है, परफेक्शन का इंतजार नहीं करना। बिल्कुल। मोमेंटम बनाना जरूरी है। और चौथा नियम है, इसे संतोषजनक बनाएं। मेक इट सैटिस्फाइंग। हाँ, मतलब आदत पूरी करने पर तुरंत कोई छोटा सा ही सही पर रिवॉर्ड या संतुष्टि मिलनी चाहिए। जैसे हैबिट ट्रैकर पे टिक लगाना या बस खुद को शाबाशी देना। कुछ भी जो दिमाग को ये सिग्नल दे कि हाँ, ये अच्छा काम हुआ। इससे आदत रिपीट करने की इच्छा बढ़ती है। ये तो हुई अच्छी आदतें बनाने की बात, पर बुरी आदतों का क्या? उन्हें कैसे तोड़ें? बिल्कुल। फंडा वही है, बस नियमों को उलट देना है। बुरी आदत तोड़ने के लिए पहला, इसे अदृश्य बनाएं। मेक इट इनविजिबल। मतलब जो ट्रिगर है उसे हटा दें। जैसे जंक फूड खाना बंद करना है तो घर में रखें ही नहीं। एग्जैक्टली। दूसरा, इसे अनाकर्षक बनाएं। मेक इट अनअट्रैक्टिव। उसकी जो नेगेटिव परिणाम है उन पर फोकस करें। तीसरा, इसे कठिन बनाएं। मेक इट डिफिकल्ट। हाँ, अगर फोन का इस्तेमाल कम करना है तो शायद उसे दूसरे कमरे में रख दें। एक्स्ट्रा एफर्ट लगेगा उठाने में। और चौथा, इसे असंतोषजनक बनाएं। मेक इट अनसैटिस्फाइंग। यहाँ अकाउंटेबिलिटी पार्टनर काम आ सकता है। किसी दोस्त को बताएं अपनी आदत छोड़ने के बारे में। अगर आप वो आदत करते हैं तो शायद उन्हें कुछ पैसे देने पड़े। अच्छा, एक तरह की सजा। हाँ, या बस शर्मिंदगी का एहसास ही काफी हो सकता है। और अगर हम इन सबको मिला के देखें ना, हाँ, तो एक बड़ी तस्वीर उभरती है कि हमारा माहौल, हमारा एनवायरनमेंट, वो शायद हमारी मोटिवेशन या विल पावर से भी ज्यादा जरूरी है। क्या वाकई माहौल ज्यादा जरूरी है? हाँ, क्योंकि माहौल हमें लगातार सबकॉन्शियसली संकेत भेजता रहता है, आदतों को ट्रिगर करता रहता है। हाँ, जबकि विल पावर तो एक लिमिटेड रिसोर्स है। हाँ। दिन खत्म होते होते कम हो जाती है। ये तो बहुत गहरी बात है। मतलब हम सोचते हैं कि हम कंट्रोल में हैं, पर शायद हमारा माहौल हमें चला रहा है ज्यादातर। काफी हद तक। और इसी से जुड़ा एक और बहुत जरूरी आइडिया है आइडेंटिटी बेस्ड हैबिट्स का। पहचान आधारित आदतें, हाँ, ये भी बहुत पावरफुल लगा मुझे। बिल्कुल। लक्ष्य ये नहीं होना चाहिए कि मुझे रोज दौड़ना है। लक्ष्य होना चाहिए अपनी पहचान बदलना। मैं एक धावक हूं,
मतलब आप वो काम इसलिए नहीं कर रहे कि आपको करना है, बल्कि इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आप वैसे ही इंसान हैं। सही कहा। जब आदत आपकी पहचान बन जाती है तो उसे छोड़ना मुश्किल हो जाता है। वो आपके सेल्फ इमेज का हिस्सा बन जाती है। और इसके अलावा कुछ और चीजें भी हैं जो मदद करती हैं, जैसे हैबिट स्टैकिंग। हाँ, हैबिट स्टैकिंग, यानी अपनी किसी मौजूदा आदत के ठीक बाद एक नई आदत जोड़ देना। जैसे सुबह कॉफी बनाने के बाद 1 मिनट मेडिटेशन करना। ओके। और ट्रैकिंग का भी जिक्र था, अपनी प्रोग्रेस को ट्रैक करना। बिल्कुल, जो चीज़ मापी जाती है उसमें सुधार आता है। ट्रैकिंग आपको मोटिवेटेड भी रखती है और दिखाती है कि आप कहाँ जा रहे हैं। और एक और चीज, नेवर मिस ट्वाइस, मतलब श्रृंखला ना तोड़ें। हाँ, डोंट ब्रेक द चेन वाला कॉन्सेप्ट। एक दिन मिस हो जाए तो कोई बात नहीं, पर लगातार 2 दिन मिस ना होने दें। कंसिस्टेंसी मतलब निरंतरता, वो इंटेंसिटी से ज़्यादा ज़रूरी है। तो अगर हम सब कुछ समेटें तो क्या कहेंगे, क्या है मुख्य सार? मेरे ख्याल से सार यही है कि बड़े डरावने लक्ष्यों के पीछे भागने से बेहतर है कि हम छोटी मैनेजेबल आदतों पर ध्यान दें। और उन्हें निभाने के लिए एक अच्छा सा सिस्टम बनाएं। बिल्कुल, और लगातार बने रहें। ये धीरे धीरे होने वाला बदलाव है, कोई रातों रात का चमत्कार नहीं। छोटी आदतें लगातार सही सिस्टम के साथ, यही लंबे समय तक चलने वाले सुधार की कुंजी है। बहुत बढ़िया। और अंत में एक सवाल शायद सोचने के लिए छोड़ सकते हैं। अगर हमारा माहौल हमारी आदतों पर इतना गहरा असर डालता है, तो फिर हमारी अपनी इच्छा, हमारी फ्री विल, उसका कितना रोल है? क्या हम बस अपने माहौल के इशारों पर नाच रहे हैं? ये तो सोचने वाली बात है। और इससे जुड़ा प्रैक्टिकल सवाल, आज कोई भी व्यक्ति अपने माहौल में सिर्फ बस एक छोटा सा बदलाव कैसे ला सकता है, जिससे उसकी किसी अच्छी आदत को शुरू करने में मदद मिले? वो एक छोटी सी चीज क्या हो सकती है? वाकई ये सवाल हमें अपने आसपास देखने और छोटे बदलाव करने के लिए प्रेरित करता है।